हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2 ट्वेल्थ का थर्ड चैप्टर है ये। इस वीडियो में सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर, इससे पहली वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया है, उसमें पूरा समझा दिया है बच्चों को। और टेस्टिस का जो एलएस सेक्शन है वो भी मैं बता चुकी हूँ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो यहाँ पर ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का एक पार्ट है, और एक पार्ट का मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल एक टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं वो तो बहुत सारी होती हैं, तो मैंने केवल एक ही टिब्यूल का स्ट्रक्चर ये दिखाया हुआ है। इसमें ये बाहर का वही टेस्टिस वाला पोर्शन है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल मतलब ये जो पार्ट है, अगर हम इसको कहेंगे तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो एपिथेलियम है, मतलब दिस टिब्यूल इज कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम में 2 टाइप की सेल्स हैं। एक तो होती हैं मेल जर्म सेल्स, और दूसरी जो सेल्स होती हैं वो सपोर्टिंग सेल्स। तो जो मेल जर्म सेल्स होती हैं उनका काम होता है कि मियोसिस डिवीज़न करके स्पर्म का फॉर्मेशन, और जो सेकेंड टाइप की सेल्स होती हैं सपोर्टर सेल्स, वो कन्वर्ट हो जाती हैं सर्टोली सेल्स में। ये सर्टोली सेल्स में कुछ बुक्स में यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके टाइप ए सेल, टाइप बी सेल। टाइप ए सेल से ये वाली मतलब वही मेल जर्म सेल्स होंगी, और टाइप बी सेल्स कन्वर्टेड इनटू सर्टोली सेल्स। जो टाइप ए सेल्स हैं, जब ये पूरी सेल्स मेल जर्म सेल्स बन रही हैं तो स्टार्टिंग की सेल्स कहलाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू ये डिवाइड होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। ये स्पर्म्स जब बन रहे हैं स्टार्टिंग में मैच्योर हैं, ये न्यूट्रिशन के लिए सर्टोली सेल्स में अपने हेड के थ्रू मतलब वहाँ पर इंसर्टेड रहते हैं, उसमें धंसे रहते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स का मैंने सेकंड नेम भी लिखा हुआ है। सर्टोली सेल का सेकंड नेम होता है सस्टेंटाकुलर सेल्स। ये सपोर्टिंग ये जो मेन होता है, इनका काम सपोर्ट का होता है कि जो जर्म सेल से ये स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ ये बन के आ रहा है, इनको एक तो सपोर्ट मिल रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है। ज़्यादातर न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होता है वो स्पर्मेटिड को इनसे न्यूट्रिशन मिलता है, और स्पर्म का हेड भी इनमें न्यूट्रिशन के लिए इसमें इंसर्टेड है, धंसे हुए हैं। दूसरा रोल इन सर्टोली सेल्स का एक मैंने फंक्शन बता दिया है। सेकंड काम क्या होता है कि दे सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, शॉर्ट में मैंने इसको लिखा हुआ है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम ये कंसंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में है, उसको कंसंट्रेट करने का काम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो सर्टोली सेल से रिलीज होता है। सॉरी, कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क क्वेश्चन, कि सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इनका क्या फंक्शन है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। सेकेंड, ये सिक्रीट करती हैं इनहिबिन प्रोटीन विच सप्रेसिस द FSH सिंथेसिस। जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं, LH और FSH, जब उनका FSH का काम पूरा हो गया तो इनहिबिन उसको सप्रेस करेगा, उसके सिंथेसिस को ये सप्रेस करेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का डायग्राम है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है बोर्ड में, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ए सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेक्शनल व्यू मतलब हमें इसका एक पार्ट लेना है, पूरी की पूरी सेमिनिफेरस टिब्यूल नहीं लेनी है, एक पार्ट लेना है। तो ये सेक्शनल व्यू का मैंने डायग्राम दिया है, NCERT में भी डायग्राम है, और बोर्ड में ज़्यादातर जो डायग्राम है वो यही पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखा दी है, जबकि बाहर की कवरिंग मतलब कुछ भी कह सकते। अच्छा सॉरी, एक मिनट, इसमें एक चीज़ और रह गई है। ये मैंने यहाँ एक सेमिनिफेरस टिब्यूल दिखाई है, और सेमिनिफेरस टिब्यूल तो बहुत सारी हैं। मान ली दूसरी सेमिनिफेरस टिब्यूल ऐसे होती है, बहुत सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं, और कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू एक दूसरे से बाइंड होती है। इनके कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं लीडिक सेल्स,
लीडिक सेल्स का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या नेम होता है? लीडिक सेल्स, या लीडिक सेल्स का सेकेंड नेम इंटरस्टिशियल सेल। लीडिक सेल से हार्मोन रिलीज होता है, मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है कि लीडिक सेल्स का फंक्शन क्या है। लीडिक सेल्स एंडोक्राइन नेचर की हैं और एंडोक्राइन नेचर की होने की वजह से गोनेट्स को भी एक मिक्स्ड भी, जैसे पैंक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड, तो ऐसे ही गोनेट्स को भी मिक्स माना गया है, क्योंकि तुम देख रहे हो प्रोटीन भी एंजाइम की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं और हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं। अब ये मैं जो अभी बता रही थी क्वेश्चन, तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है और इसका एक पार्ट है जो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम यहाँ दिखाया, उसका एक पार्ट है। इसमें ये जर्मिनल एपिथीलियम, माइटोसिस जर्मिनल एपिथीलियम से लगातार माइटोसिस हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में फिर माइटोटिक डिवीज़न, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस डिवीज़न होगा, फर्स्ट मियोसिस, उनसे सेकेंड में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ये बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे स्पर्मेटिड। ये हैप्लॉइड होंगे, यहाँ पर एन होंगे। ये मियोसिस 1 से बनेगा और ये मियोसिस 2 से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना जो कि हैप्लॉइड होंगी, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो उससे 4 स्पर्मेटिड बनेंगी जो खुद भी हैप्लॉइड होंगी। और स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू, मतलब नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू मोटाइल स्पर्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इससे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पर्मियोजेनेसिस, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसके बाद बीच की सर्टोली सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म के हेड इसमें इंसर्टेड है और बाकी साइड से न्यूट्रिशन इसको मिल रहा है। ये सेक्शनल व्यू है। इस डायग्राम को तुम अच्छी तरीके से बना के देख सकते हो, इसको लर्न करना, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो हैं, जैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस, मतलब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो, यानी कि मेल्स के केस में गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स के केस में बोलते हैं oogenesis। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है टाइम ऑफ इनिशिएशन। मेल्स के केस में प्यूबर्टी पीरियड जो होता है उस समय में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, पर फीमेल्स के केस में ये फीटल लाइफ, जो उनकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, जब वो मदर की बॉडी में हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब मदर की बॉडी के अंदर उनका डेवलपमेंट चल रहा होता है और वो केवल 2 to 3 मंथ की हैं, तो जितनी ओगोनिया सेल्स होती हैं, लेग्स में ओगोनिया सेल्स बनती हैं, उन सब का डेवलपमेंट उनकी फीटल लाइफ में, ध्यान रखना, ये उनकी फीटल लाइफ में वो डेवलपमेंट हो चुका है। उस लाइफ के बाद एक भी ओगोनिया सेल्स बाद में नहीं बनती, जितनी बननी है टोटल वो सब बन चुकी होती हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट्स फॉर्म एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जबकि अभी तुमने oogenesis नहीं पढ़ा है, पर इसमें वो पूछ रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ओनली स्पर्म्स, और oogenesis से क्या बनेगा, oogenesis की प्रोसेस में मैच्योर्ड ओवम प्लस 2 पोलर बॉडी। एक तो ये बनेगा मैच्योर्ड ओवम और ये 2 पोलर बॉडीज। तो यहाँ आंसर होगा, अब मैंने तुम्हें तीनों क्वेश्चंस का आंसर बना दिया है। फर्स्ट का आंसर ये दे दिया है, सेकंड का बता दिया, टाइम ऑफ इनिशिएशन मेल्स में प्यूबर्टी पीरियड में है, फीमेल्स के केस में एम्ब्रियोनिक कंडीशन फीटल लाइफ में। थर्ड प्रोडक्ट्स में मेल्स के केस में ओनली स्पर्म्स आर फॉर्म और फीमेल्स के केस में मैच्योर ओवम प्लस 2, मैच्योर ओवम नहीं बोलोगे बेटा, ये मैच्योर ओवम नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी, ये बोलोगे। यहाँ बोलोगे सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी, क्योंकि आंसर वो भी बहुत सारी बुक में दे रखा है जो मैंने अभी पहले बताया, आंसर वो भी सही होगा, पर एक्यूरेट आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि मैच्योर ओवम जो बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर वो ये तो कह नहीं रहे कि फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद, तुम तो वैसे ही दो जो बनता है। तो सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में है। मेरी और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को देखना
और जो भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है, उस पर भी मैं थोड़ा सा नोट्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो वो भी देख लेना, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।